चलिए, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सोलेनॉइड के बारे में आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिए, क्योंकि सोलेनॉइड आपका 12th में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज आपको क्लास 10th में ही पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, सोलेनॉइड आपको बताया कि सोलेनॉइड हैज़ large number of tons more than to 20,000, more than 20,000 के अराउंड। और आपको पता है, जितने ज़्यादा टन्स होते हैं उतने ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसके थ्रू। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो हाई स्ट्रेंथ की होती है। और आपको पता है कि हम लोग सोलेनॉइड जो है आपका, वो मैग्नेट की तरीके बिहेव करता है या बार मैग्नेट की तरीके। तो जब बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड बिहेव करती है, और आपको पता है सोलेनॉइड क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, या आप कहते हैं क्वाइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। और आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर मैग्नेट की तरीके कब बिहेव करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग मैग्नेट फॉर्म करेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं सोलेनॉइड के पास, बस सोलेनॉइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सोलेनॉइड में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, और इसका उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब जितने ज़्यादा टर्न उतना ज़्यादा करंट, और उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है करंट की वजह से, फ्लो होने की वजह से सोलेनॉइड मैग्नेट की तरीके बिहेव करती है। इसलिए सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होता है स्टूडेंट, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। स्टूडेंट, सोलेनॉइड सिर्फ आपकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की एक क्वाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब उस सोलेनॉइड में हम लोग करंट फ्लो करा देते हैं, तब वो सोलेनॉइड आपकी सोलेनॉइड नहीं रह जाती है, तब वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आपको सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस याद रखना है कि सोलेनॉइड तब तक सोलेनॉइड होती है जब तक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में करंट नहीं फ्लो होता है, तब तक हम लोग उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे ही हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा देते हैं, वो एक मैग्नेट की तरीके बिहेव करने लग जाती है। और मैग्नेट जो होता है वो आपका करंट के फ्लो होने की वजह से फॉर्म होता है। तो इसीलिए जब सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होने लग जाता है, तब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट कब कहलाती है, जब सोलेनॉइड में आप करंट फ्लो करा देते हैं। विदाउट करंट आपकी कॉइल सिर्फ सोलेनॉइड कहलाती है, और जब उस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने लग जाता है तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो अब देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, यहाँ पे ये जानना है आपको। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट है जो कंसिस्ट करता वायर वूंड अराउंड। ये वायर स्टूडेंट वुड नहीं है, वूंड अराउंड, WOUND, मतलब रैप्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ वायर वूंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। मतलब एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है एक रॉड की शेप में, उसके अराउंड आप सोलेनॉइड के शेप में क्वाइल वूंड कर देते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और इट इज मैग्नेटाइज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द क्वाइल। तो स्टूडेंट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी भी ऐसे डिवाइस को या मटेरियल को बोल सकते हैं जो एक क्वाइल की शेप में हो,
जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स हों और वो किसके अराउंड बंधी हुई हो, सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड। मीन कि सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड जब भी आप किसी इंसुलेटेड वायर को वुंड करके सोलेनॉइड के शेप में बना के जो उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो वो आपका मैग्नेट की तरीके बिहेव करते हैं और उस मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन याद रखनी होगी। तो अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, वही एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोलेनॉइड में आप सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कीजिए और सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करा देंगे तो आपको वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और द आयरन बिकम्स मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। तो वो जो आयरन कोर होता है स्टूडेंट, वो भी आपका आयरन जो कोर होता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड की वजह से। तो ये जो मैग्नेट बनता है सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस करने के बाद, करंट फ्लो कराने के बाद, तो वो जो मैग्नेट कहलाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है नोट में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन या आपका कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन कोर की ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, अभी आपने पढ़ा कि वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं, मतलब जब आपको मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसमें करंट फ्लो कराते हैं और आपको मैग्नेट मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप सोलेनॉइड को परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिले और आप जब चाहें तब मिले और जब चाहें तब आप उसको सिंपल मटेरियल की तरीके रख दें, मतलब मैग्नेट की तरीके बिहेव ना करें। तो आप टेम्परेरी मैग्नेट बनाना चाहते हैं जब आपकी ज़रूरत हो या एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और जब आपकी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है तब आपको मैग्नेट नहीं चाहिए होता है। तो मतलब एप्लीकेशन मीन जब आपको रिक्वायर्ड होता है तब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहते हैं और जब नहीं रिक्वायर्ड होता तब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं चाहते हैं। तो देखिए, और सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, जो विदाउट जो सोलेनॉइड है विदाउट कोई मटेरियल उसके एम्प्टी पोर्शन में प्लेस किए हुए जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कमज़ोर होती है, भले ही ज़्यादा होती है, लेकिन सॉफ्ट आयरन जब आप प्लेस कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, या आप ये कह सकते हैं सोलेनॉइड के एम्प्टी पोर्शन में हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। मतलब स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी आयरन को या स्टील को अगर आप मैग्नेट के पास बहुत देर तक रखते हैं तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। अब आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक चाहिए जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है, और जब आपकी रिक्वायरमेंट फिनिश हो जाती है तो आपको चाहिए होता है कि अब आपका जो पहले मैग्नेट था अब वो मैग्नेट न रह जाए, सिंपल एक कॉइल की तरीके बिहेव करे। तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट आयरन के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि सभी मटेरियल हैं वो जब आप अगर कॉइल के बीच में रख देंगे तो वो मैग्नेट के तरीके बिहेव करने लग जाते हैं, वो मटेरियल भी जो सोलेनॉइड के
बीच में। तो स्टूडेंट को फिर से क्लियरली ध्यान देंगे, जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ज़रूरत क्यों होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। जब आपको मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है तब आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप मैग्नेट नहीं बनाते हैं। और जब आप अगर एम्प्टी स्पेस में सोलेनॉइड यूज़ करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो वीकर होती है सॉफ्ट आयरन जब आप कोर प्लेस कर देते हैं सोलेनॉइड के एम्प्टी पोर्शन में। तो आप ये कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर हमें हेल्प करता है विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड करेंट। या आप कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर जब हम प्लेस कर देते हैं तो बिना करंट को इंक्रीज किए और ना ही कॉइल्स में टर्न्स को इंक्रीज किए हुए हमारी जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, या आप कह सकते हैं मोर देन ट्वाइस या थ्राइस हो जाती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर आपका हेल्प करता है, करंट भी कम देना पड़ता है और आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी कम रखने होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर के यूज़ क्या है। जब भी आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये मैग्नेटाइज हो जाता है तो ये मैग्नेटाइज होने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म को और बढ़ा देता है। कि आप ये कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन सोलेनॉइड देखते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके टेम्परेरी मैग्नेट हैं, तो जब आपको नहीं चाहिए होता है तो आप चाहते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो गया था वो भी अब मैग्नेट की तरीके बिहेव ना करे। तो जब वो सॉफ्ट आयरन कोर की एक स्टूडेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब तक उसके अराउंड जो कॉइल है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करता। और जैसे ही आप करंट की सप्लाई स्विच ऑफ कर देते हैं कॉइल में, वैसे ही सॉफ्ट आयरन कोर भी अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो मतलब सॉफ्ट आयरन कोर भी कब तक मैग्नेट की तरीके बिहेव करता है, जब तक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होगा और सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जैसे ही करंट की सप्लाई बंद हुई सॉफ्ट आयरन कोर भी एक सिंपल आयरन के मटेरियल की तरीके बिहेव करता है। अब स्टूडेंट आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, दैट इज वाई स्टील इज नॉट यूज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट डज नॉट लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट जो हमारे होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जब तक हमें होती है तब तक हम चाहते हैं कि वो मैग्नेट रहें। और स्टील क्या है, ऐसा मटेरियल है कि जब आप करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तब भी वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो अभी भी मैग्नेट की तरीके बिहेव करे। तो स्टूडेंट सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही करंट आप स्विच ऑफ करते हैं वो भी मैग्नेट की तरीके बिहेव करना बंद कर देता है, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वैसे ही मैग्नेट की तरीके वो बिहेव करने लग जाता है। और स्टील भी क्या करता है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता तो है, लेकिन क्या होता है जब आप करंट सप्लाई बंद कर देते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो स्टील उस कंडीशन में भी कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके या मैग्नेट की तरीके बिहेव करता रहता है। तो जिससे कि हमारी एप्लीकेशन में इश्यूज आते हैं, इसलिए हम लोग स्टील को एज अ कोर मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करने का बेनिफिट एक और भी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को B से शो करते हैं, या आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे
आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डायग्राम लेके आए हैं। अब स्टूडेंट देखिए, कॉइल का एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है, और आपको पता है परमानेंट मैग्नेट में भी एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब देखिए, यहाँ पे सोलेनोइड के बीच में एम्प्टी स्पेस है, मींस एयर कोर है। मतलब जो कोर है इनसाइड द सोलेनोइड, वो सिर्फ एयर है, या आप कह सकते हैं कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रखा है हमने। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है, उसकी वैल्यू जो होगी ये म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल मल्टीप्लाई बाय करंट इन द क्वाइल। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ये म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स नंबर ऑफ करंट, सो ये स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। और ये म्यू नॉट क्या होता है स्टूडेंट, आपको क्लास 12 में पता चल जाएगा। और म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब एयर कोर है, एयर कोर होने का मतलब बीच में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है कोर के तरीके से, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू आपकी होगी म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ कॉइल्स इन द सोलेनोइड इनटू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं, अगर आपने आयरन कोर यूज कर लिया, यहाँ पे क्या कहते हैं मैग्नेटिक, देखिए अब यहाँ पे आपने आयरन कोर यूज किया है पहले, जहाँ पे एम्प्टी स्पेस की जगह, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी सेवरल 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है जब आपका एयर कोर था। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जब n टर्न्स थे I करंट था, तो जब एयर कोर यूज तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये थी। लेकिन जब इसकी जगह हमने आयरन कोर प्लेस कर दिया, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये k टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और k की वैल्यू आपको बताया था कि 100 टाइम्स से ज़्यादा होती है। तो आपने देखा एक आयरन कोर को यूज करने की वजह से आपने देखा सेम लेंथ ऑफ सोलेनोइड के लिए, सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई वो 100 टाइम्स हो गई, बिना करंट को बढ़ाए और बिना कॉइल्स को बढ़ाए, नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाए बिना। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करने से आप अगर करंट सेम रखते हैं तो आपकी कॉइल जो वो 100 टाइम्स छोटी हो जाती है, और अगर आप कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पहले के बराबर रखते हैं, तो और अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, तो अब यहाँ पे जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी पहले के बराबर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए 100 टाइम्स कम होगी। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं आयरन कोर को यूज करने का बेनिफिट क्या है, कि अगर हम आयरन एयर कोर यूज कर रहे थे तो हमको बी स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए थे और I करंट चाहिए था। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं एयर कोर की जगह हम लोग आयरन कोर यूज कर रहे हैं, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो 100 टाइम्स हो जाती है पहले की तुलना में। तो जब वो अगर 100 टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब अगर आप पहले के बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एयर कोर की जगह आयरन कोर यूज करेंगे। और आयरन कोर को यूज कर रहे हैं तो आपकी कॉइल में या तो आपका करंट आप 100 टाइम्स कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कम हो जाएगी। और अगर आपके पास करंट सप्लाई है तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो स्टूडेंट आपने देखा एक आयरन कोर को यूज करने की वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ थी पहले की तुलना में 100 टाइम्स हो जाएगी।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम लोग लेस नंबर ऑफ टन्स और लेस अमाउंट ऑफ करंट को यूज़ करके अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइन इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि अब ये लेक्चर्स जो हैं आपके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का थ्योरी वाला पोर्शन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और थ्योरी में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको ज़्यादातर बेसिक चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं, और माइंड में रखने का मतलब आपको थरोली लर्न करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है या मेमोराइज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर में स्लो चल रहे हैं, और आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकता है उनको फास्ट लग रहा होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग को थ्योरेटिकल पोर्शन जल्दी कवर करना होगा, और आपके 10th में स्टूडेंट ये 2 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।